अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुज़िश्ता 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की समाअत गुजर चुकी है। अलग अलग जराए से अलग अलग मीडिया चैनलों से आप लोगों ने मुख्तलिफ तबसरे सुने। चूंकि रमजान के इब्तदाई मराहिल थे, इसलिए हम उसका बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिए। लेकिन अवाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की खास तौर से मद्दाह और सपोर्टर टीम जो है वो सन 2018 ही से सब कुछ जानती है कि अदालतों का रुख क्या होने वाला है और अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खास तौर से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में क्या के हक में क्या राय बनाने वाली है। हर तरह से ये चीज साबित है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने खड़े हुए लॉयर्स पूरी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जमीनों को फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए और नीलाम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद होंगे। पूरी तरह से सीओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की गिरफ्तारी के लिए एक होड़ मची होगी। ये सारी चीजें अव्वल दिन से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बर्बादी के लिए, उसको तहस नहस करने के लिए एक सूदखोर लॉबी जो है और जमीन माफिया जो है वो अव्वल दिन से पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देखेंगे कि एमआईएम का अभी चंद एक घंटे पहले मेरे आने का अभी फिलहाल मगरिब से ऐशा के दरमियान ये वीडियो बनाने का जरिया वजह ये भी बना कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ में एमआईएम के जितने भी कारकुनान मुस्तैद हैं उनकी जुबान से आप यही सुनेंगे कि इनकी जमीनें फरोख्त कर दी जाए। दरअसल पूरी तरह से हर एक मामले का लुब्बे-लुबाब यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के होते हुए तमाम सूदखोर टोलों के कारोबार पनप नहीं रहे थे। यह चीज बरहक है और यह चीज हर कोई जानता है। इसलिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो बुनियाद है उसको खोखला कर देना एमआईएम के और उनके लोगों के असल मंशा है और हमेशा से रही है। लिहाजा आप देखेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को गिरफ्तार करना और इनकी जमीनों को, जो कि असल में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टरों का असल सरमाया है, उसको फरोख्त कर देने का, उसको नीलाम कर देने का इन लोगों को पूरा पूरा मंशा इन लोगों का यही है। खैर, उस पर ये चल रहे हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ भी अपनी तरफ से फाइट कर रही है कि लोगों की अमानतों को बचाने का, मुकम्मल तरीके से बचाने के प्रयास वो कर रही है, कोशिश कर रही है कि किस तरह से इन खूनी दरिंदों के चंगुल से इन अमानतों को, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों का है, इसको किस तरह से बचाया जाए। एक तरह से पूरी लड़ाई आज 2018 से, बल्कि 2012 से, जब से असदुद्दीन ओवैसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जो है एफआईआर किया था, तभी से लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी फिलहाल मेरे कहने का खास तौर से मतलब यह है, छोटी वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने उन मद्दाहों को एक बार फिर से पुकारा है और यह कहा है कि आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सब चीज जानते हुए भी कि ईडी ने तमाम प्रॉपर्टीज को मुंजमद कर रखा है, उसके बावजूद भी 25 करोड़ रुपए की एक डिमांड पूरी तरह से की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब हर शख्स जानता है कि तमाम प्रॉपर्टीज के, जो कि 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए की तमाम प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे वक्त में जब ईडी के अटैचमेंट है तो उस पर खरीदो फरोख्त करने वाला कौन शख्स आएगा जो कि उसको खरीदो फरोख्त करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अदालतों के तमाम ऑर्डर्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने अपने सर माथे पर हमेशा रखा है और उसको पूरा करने की हद तक इम्कान कोशिश की है। अभी फिलहाल इस हालत में एक तरफ जबकि सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ तमाम सरमायाकारों के पैसों को देने की एक बड़ा टारगेट और चीखो पुकार, और देना भी चाहिए, और उसी को देने के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, और दूसरी तरफ 25 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपए की एक बड़ी डिमांड अदालतों की तरफ से। आप जानते होंगे कि बहुत सारे एसएफआईओ ने भी और दीगर डिपार्टमेंट्स ने भी कई कई करोड़ रुपए लेकर के अपने पास उसको महफूज किया हुआ है। तो इस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अभी चूंकि अपने आप को यह महसूस कर रही है कि एक लंबी लड़ाई जो सरमायाकारों ने भी लड़ी है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए, इस लड़ाई को भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार अपने सर माथे पर ले और तमाम सरमायाकार आगे आए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बड़े से बड़ा काम, बड़ी से बड़ी तंजीम, बड़ी से बड़ी पार्टी, चाहे वो हुकूमतों में क्यों ना रही हो, लेकिन अगर कोई काम फलाही रफाही बहबूदी काम करना है तो उसमें अवाम का दखल, अवाम की शिरकत और अवाम की शमूलियत हर हाल में जरूरी होती है। लिहाजा यहां भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने आप लोगों को, तमाम सरमायाकारों को इस तरफ मदऊ किया है और एक लिंक जारी किया है और उसमें यह बताया है कि आप लोग
चाहे 1,000 क्यों ना हो, 1,000 रुपए ही क्यों ना हो, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डोनेट करें। इस चीज को सुन करके, इस चीज की अहमियत इसलिए भी है कि एमआईएम के तमाम दलाल जो है, खासतौर से शहबाज अहमद खान रेपिस्ट जो है, वो इन बातों से बौखला गया है और ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। उसके ट्वीट को देख करके और उसकी वीडियोस को देख करके और उसकी बौखलाहट को देख करके मुझे इस वक्त मगरिब से ऐशा के दरमियान में आना पड़ा और मैं खुद को रोक ना सका कि कल तक मैं खुद को रोकूं। मुझे आप लोगों से अपील करनी पड़ी कि इन बातों को, इन चीजों को अहमियत आप इसलिए समझें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने आपको डोनेशन के लिए मदऊ किया है। कोई शख्स 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो जितना कर सकता हो वो इसमें कंट्रीब्यूशन करे, अपनी शमूलियत करे और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कदम और कांधा मजबूत करे और मजबूत करते हुए डोनेट करे। आप जानते हैं कि कतरा कतरा दरिया, जर्रा जर्रा पहाड़ हो जाता है और कतरा कतरा दरिया बन जाता है। लिहाजा आप लोगों की छोटी छोटी ताउन भी 3 महीनों की मोहलत है। 3 महीनों में 25 करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जमा करना है और जमा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखना है। लिहाजा इस बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए उसी तरह से जैसे कि वली रहमानी ने 100 रुपए लोगों से कंट्रीब्यूशन मांगा था, चंदा मांगा था और ताउन मांगा था, उसी तरह से आप लोग अगर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए जिसकी जैसी हैसियत हो, कर्जे हसना के तौर पर इसमें, इस इमदाद में, इस ताउन में शिरकत करें ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा आपकी जंग लड़ सकें। दुश्मन अनासिर ये चाहता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ बाहर ना रहे। जब वो बाहर रहेंगे तो इन लोगों की तमाम तरह की नापाकी की नीयत को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा पूरा नहीं होने देंगी। ये जो बड़ी बड़ी जायदादें हैं इनको हड़पने नहीं देंगी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाने नहीं देंगी। इसलिए किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। इनको किसी तरह से पसंद नहीं है कि सूद से पाक तिजारत चले। लिहाजा आप लोग जो कि इस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार और पिलर हुआ करते थे, यहां भी इस बात को साबित करते हुए आप लोग आगे आए और इस ताउन में, इस इमदाद में, इस काफिले में आप लोग शिरकत करें ताकि ये काफिला आगे चल सके और आगे बढ़ सके। और ये जो टारगेट ऐसे वक्त में है जबकि पूरी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, तमाम अकाउंट पर नजर रखी गई है, तमाम तरह के मामलात को हर कदम पर रोका जा रहा है, ऐसे वक्त में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किस तरह से 25 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएगी? बड़ी ये रकम बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी एक वक्त में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब 2018 से अभी तक तिजारत नहीं चलने पा रही है, जो असेट्स है, जो जायदादें हैं, जो मालियत है, वो जायदादों की शक्ल में है और उसको बेचने और फरोख्त नहीं करने दिया जा रहा है। होना तो ये चाहिए, कोर्टों और कचहरियों को दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए कि कंप्लेनरों को, जहां तक वो ये कह रहे हैं कि इन पैसों को बेच करके एजेंसियों को दे दिया जाए, वहीं पर उनको यह करना चाहिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी 2 प्रॉपर्टी देनी चाहिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी 2 प्रॉपर्टी देकर के वही सहूलत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी देनी चाहिए जो ईडी और दूसरी एसएफआईओ जैसी एजेंसियों को दी गई है। लिहाजा नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट कचहरी कहीं ना कहीं सख्त हो रही है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, लेकिन अदालतों के फैसले सराखों पर और इस ताउन में हम लोग आगे बढ़ करके, मैंने अपना ताउन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कि वो शख्स मैं पहला हूंगा, मुझे फख्र है, लेकिन पहला ना दूसरा, ना आगे ना पीछे, लेकिन हर तरह से हर कोई इसमें शिरकत करे, चाहे 1,000 रुपए ही क्यों ना। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वली रहमानी जैसा छोटी उम्र का शख्स, उसने जब एक छोटा सा स्कूल बनाने के लिए एक कॉल किया था, एक मदद तलब की थी कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए लोग मुझे ताउन के तौर पर दे, तो आप लोगों को हैरानी होगी कि एक हफ्ते के अंदर उसको 10 करोड़ रुपए की मदद मिल गई थी। हम लोगों के पास जो वक्त है वो 3 महीने का है। इस 3 महीने के अंदर 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ का कदम मजबूत करना है, उनके कदम से कदम मिला करके, कांधे से कांधा मिला करके हम लोग पहले भी चले हैं, आइंदा भी चलना है। सूद से पाक तिजारत की कंपनी को हमको बचाना है, हर तरह से बचाना है, वरना सूद से पाक तिजारत का नाम लेने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। आप लोग इस बात को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस आलाए कलिमतुल्लाह वाली कंपनी को बचाने के लिए हर किसी को आगे आना होगा। इस डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से जारी की गई, जिसमें कि बैंक अकाउंट भी है, स्कैनर भी है, उससे स्कैन करके इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग उससे वहां तक पहुंच सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये वेबसाइट लिंक डालने का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिशियल पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। लिहाजा ये पहली वीडियो हो ताउन के सिलसिले में, आगे बढ़िए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबका हामी और मददगार होगा। ये साजिशकार, ये बलऊन लोग पूरी तरह से आपकी कंपनी के जमा किए गए सरमाए को लूट लेना चाहते हैं। आप इन ताउन की मदद से उन डिमांड्स को पूरा करके उन बड़ी जायदादों की जो कि कई हजार करोड़ की है, उनको बचाने में आगे आए और मदद करें। वरना आप इतना समझ लें कि एक बार अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा अगर अंदर जाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये ईडी, ये एसएफआईओ, ये सरकारी एजेंसियां आपकी इन तमाम प्रॉपर्टीज को फरोख्त करके, जिस तरह से सहारा की प्रॉपर्टीज को फरोख्त करके आज भी 15-20 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो उसी सरकारी अकाउंट्स में वो अमाउंट्स पड़े हुए हैं। ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि किसी को अमाउंट्स मिल पाएंगे एजेंसियों के हाथ में अगर गया तो। लिहाजा ज्यादा समझदारी आप लोगों के, मुझसे ज्यादा समझदारी आप लोगों के पास है। इसलिए कुछ ना कहते हुए इतना कहना चाहूंगा कि दुश्मन बौखलाया हुआ है इस ताउन के काम से। आप लोग इस ताउन के काम में आगे आए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मजीद और तफसीली बातचीत लेकर के आऊंगा। लिहाजा डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन तफासिल पर आप पहुंच सकते हैं।